स्वामी राजेश्वरन जी को प्रणाम करते हुए मैं याद कर रहा हूँ, उनको स्मरण कर रहा हूँ कि 2007 की बात है। हम लोग डोल 11 में पर हम उनका जन्मदिन मनाते थे। सभी भक्तगण भोपाल, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और उत्तर प्रदेश से सब पचमढ़ी में इकट्ठे हुए। हम लोग टहल रहे थे, गणेशोत्सव का समय था, तो एक तखत को देख के उन्होंने कहा कि अब कल हम यहाँ बैठ के कुछ बातें करेंगे, गणेश जी की और राम जी की बातें करेंगे, रामचरितमानस का। तो हमने उसको विधिवत बनाने की प्रयास किया, और लेकिन अब वो उनकी सरलता देखिए कि वो वहीं बैठ गए हैं और प्रवचन कर रहे हैं। हम लोगों ने किसी तरह बैनर बनाया, वहीं से वीडियो की व्यवस्था करी। छोटी जगह है पचमढ़ी, वहाँ पर किसी तरह वीडियोग्राफी हुई, और चाय की दुकान भी पीछे है, पान की दुकान भी पीछे है, लेकिन सरलता उनकी देखिए कि उन्होंने वो स्थान तय किया कि हम यहाँ पर बैठ के कल सड़क के किनारे यहाँ पर जनमानस के लिए और आप सबके लिए प्रवचन करेंगे, बात करेंगे, आपसी चर्चा करेंगे और भगवत कथा करेंगे। तो इस सरलता को देखते हुए हम लोगों ने सब तखत वखत बिछा के, थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं जमा के और कुर्सियाँ लगा कर और वीडियोग्राफी तैयार की है। बहुत अच्छी वीडियोग्राफी नहीं है, लेकिन आप बताइए कि उनका ये भाव था और उनके अंदर अपने आप ही प्रेरणा जागृत हुई थी, तो उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। और आप भी इसका आनंद लीजिए। डोल 11 का दिन है और पचमढ़ी स्थान में लगभग 2007 का ये प्रसंग है। 2007 में हम लोग सब इकट्ठे थे। आज से लगभग 13-14 साल पूर्व की बात है। तो सुनिए, जय श्री राम। स्वामी राजेश्वरन जी को नमन, और उनके ज्ञान पक्ष, उनकी भक्ति पक्ष को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रतापमनुषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के
प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, बोलो श्री गणेश भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी पंचमढ़ी में श्री गणेश उत्सव के पावन पर्व पर आज एक संध्या भगवान की कथा कहने सुनने का अवसर हम लोगों को मिला है। देखो कुछ लिख रहे? अच्छा। श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से रामचरितमानस की पावन चर्चा में आपके समक्ष रखूंगा, पर उसके पहले परंपरानुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर बोले, सभी लोग बोले। श्री राम जय जय राम, श्री राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गणपति जगवंदन, गाइए गणपति। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गणपति जगवंदन, गाइए दास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे, गाइए 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 जगवंदन, गाइए गणपति, गणपति गणपति गणपति। ये गणेश जी की वंदना श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका के प्रारंभ में। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जगत पूज्य प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का वंदन करें। शंकर सुवन भवानी नंदन, भगवान शंकर और माता भवानी के नंदन है श्री गणेश जी। देखो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
भगवान भवानी शंकर साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और इन दोनों से प्रकट हुए हैं गणेश जी, श्रद्धा और विश्वास। छोटे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें और बड़े छोटों के प्रति विश्वास रखें। आज सारे समाज की अव्यवस्था का मूल कारण एक ही है। एक गांव में लगी आग, सब गए भाग, आग में ठहरे कौन? लेकिन दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा आदमी भाग तो सकता था, पर उसे दिखाई नहीं देता था कि आग कहाँ लगी है, इसलिए भागता उधर ही था जिधर आग लगी थी। और दूसरा था लंगड़ा, उसे दिखाई देता था कि आग लगी है, पर वह भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे आदमी को बुलाया कि भैया सुनो, एक काम करो। क्या? बोले तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंखें हमारी पांव तुम्हारे, दोनों ही आग से बच जाएंगे। और अंधे ने वैसे ही किया, दोनों बच गए आग से। कहानी बिल्कुल साधारण है, पर इस कहानी के माध्यम से संदेश बहुत सार्थक मिलता है। आज भी देखें तो समाज में चारों ओर आग लगी हुई है, पर अगर दो मिल जाएं तो समाज इस अनाचार अत्याचार की आग से बच सकता है। घर घर में कलह की आग लगी हुई है, इससे बचा जा सकता है। कैसे? दो के कारण दो जलने के लिए मजबूर है, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। वृद्ध के पास अनुभव की आंखें तो हैं, पर उसके पास उत्साह के चरण नहीं है। और युवक के पास उत्साह के चरण तो हैं, पर उसके पास अनुभव की आंखें नहीं है। अगर कोई आज का युवक वृद्ध को कंधे पर बिठाए, अनुभव की आंखें हों वृद्ध की और उत्साह के चरण हों युवक के, अगर ये दो मिल जाएं तो समाज का आज भी कल्याण हो सकता है, आज भी भला हो सकता है। अब कंधे पर बिठाया अंधे ने लंगड़े को, इसका अर्थ क्या है? हम उसी को सिरोधार्य करते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तो अंधे ने लंगड़े के प्रति श्रद्धा की कि यह हमें सही दिशा दिखाएंगे, और लंगड़े ने अंधे पर भरोसा किया कि यह हमें, विश्वास किया कि यह हमें सही जगह पहुंचाएंगे। इसका अर्थ यह है कि छोटे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें और बड़े छोटों के प्रति विश्वास का भाव रखें। यही है श्रद्धा और विश्वास का मिलन। और श्रद्धा विश्वास का जहां मिलन होगा वहां गणेश जी प्रकट होंगे, और गणेश जी जहां प्रकट होंगे वहां कोई विघ्न नहीं रहेगा, वहां कोई कलह नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा, क्योंकि गणेश जी विवेक के रूप हैं। मैं शिव चरित्र की बात आपको सुनाऊंगा, पर श्री गणेश जी बैठे, इनकी बात थोड़ी सी सुन लो। देखो, गणेश जी के जन्म की कथा बड़ी अनोखी है, बड़ी अद्भुत कथा है। माता पार्वती जी ने अपने संकल्प से गणेश जी को प्रकट किया, संकल्प शक्ति से, और स्वयं स्नान के लिए चली गई और श्री गणेश जी से कहा कि तुम पहरेदारी करो, कोई आने ना पाए। गणेश जी पहरेदार बन गए। अब भगवान शंकर आए
तो गणेश जी उन्हीं को रोकने लगे कि नहीं जा सकता अंदर। शंकर जी ने बहुत कहा, गणेश जी बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अंदर। अब इस कथा के मर्म को समझना, कथा तो कई बार सुनी होगी। शंकर जी को क्रोध आया और शंकर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिरोच्छेदन कर दिया। अच्छा, ये सिर काट देने का क्या अर्थ है? सिर काट देने का अर्थ यह है कि शक्ति तो है पर समझ ठीक नहीं है। अच्छा, यह भी अद्भुत बात है, गणेश जी का केवल सिर काटा है शंकर जी ने, जीवन तो रहने दिया, सिर बदल दिया। कितनी बढ़िया बात है। शरीर तो वही रहा, सिर बदल दिया गया। और मैं भी आपसे यही कहता हूं, इस काटने की घटना के पीछे यही रहस्य है कि जीवन तो यही रहे, बस सिर बदल जाए, समझने का ढंग बदल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। शक्ति तो है। देखो, सिर अगर सही नहीं होगा तो शक्ति का सदुपयोग नहीं होगा। अब पार्वती माता ने जन्म दिया है, शक्ति संपन्न कर दिया है गणेश जी को, तो शंकर जी ने सोचा कि शक्ति तो ठीक है पर शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। कहा ये मिलने नहीं दे रहे हैं। किन्हें नहीं मिलने दे रहे हैं? कहा कि ये शक्ति और शक्तिमान को नहीं मिलने दे रहे हैं, भक्ति और भगवान को नहीं मिलने दे रहे हैं, जीवात्मा परमात्मा को नहीं मिलने दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो नित्य मिले मिलाए हैं, धर्म सम्मत हैं, उनको न मिलने दे तो धर्म का विरोध करने वाली जो समझ है उसके पास शक्ति तो रहे पर समझ बदल देनी चाहिए। यही शंकर जी के द्वारा गणेश जी के सिर बदलने का अर्थ है। अच्छा, और एक अजीब बात है, सिर किसका रखा गया? आप जानते हैं, सिर हाथी का रखा गणेश जी के सिर पर। आहा, देखो आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब किसी गांव में, छोटे से गांव में हाथी आ जाए तो हमने देखा, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे भी ये बच्चे बैठे यहाँ कथा सुन रहे, हम लोग भी ऐसे ही थे। तो जब हाथी गांव में आता तो उसको देखने के लिए बच्चे बड़े उत्सुक होकर जाते, हाथी आया, हाथी आया। और वृद्ध लोग क्या करते? वृद्ध लोग हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते अपने अपने दरवाजे पर। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। अच्छा, सही बात बोलना, हाथी को देखकर गणेश जी याद आते हैं कि नहीं? जितने श्रद्धालु हैं कहते हैं आज तो गणेश जी का दर्शन हुआ। अच्छा, हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी विडंबना भी है इसके साथ। क्या बोले? जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं और किसी पशु के नहीं जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह भी है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, दूसरे किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं हाथी के, और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए हाथी के पीछे पड़े रहते हैं। अब यह देखो अजीब बात है, देखो ये भौंकने वाले क्यों इसके पीछे पड़े? सीधी सी बात है, जिसके हाथ जोड़े जाएंगे भौंकने वाले भी उसी के पीछे पड़ेंगे, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की ही होगी। अच्छा, एक अजीब बात है, ये भौंकने वाले आगे नहीं आते, पीछे ही भौंकते हैं। ये भौंकने वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आगे आ जाएं, ये निंदक पीछे ही रहते। बात और सुनो, फिर मैं कथा आगे बढ़ाऊं। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा। सीता माता ने प्रार्थना की गणेश जी से, गणनायक वर दायक देवा, गणनायक वर दायक देवा, आजु लगे कीने तुव
सेवा आजो लगे कीने तू सेवा बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी करहु चाप गुरुता चाप गुरुता चाप गुरुता। सीता मैया ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है, मेरी प्रार्थना बार बार सुन लो। गणेश जी बोले मैं क्या करूं? सीता मैया बोली इस धनुष का वजन कम कर दो, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी मुस्कुराए। श्री गणेश जी ने कहा इस काम के लिए हम ही मिले हैं आपको, ये धनुष का वजन कम कर सकें हम, आपको भरोसा है? सीता मैया बोली पूरा भरोसा है। गणेश जी बोले हमारा वजन खुद कम नहीं है तो दूसरे का वजन हम कैसे कम कर दें? गणेश जी बोले हमारा वजन कौन सा कम है, स्थूल काय है श्री गणेश जी, तुंदिल है श्री गणेश जी। सीता मैया बोली लेकिन वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। गणेश जी बोले कैसे? बोले जितने स्थूल काय तुंदिल दिखाई दे रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आपका वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और देखो संस्कृति का संदेश समझना चाहिए, कितना सार्थक संदेश है कि गणेश जी को हम लोग प्रथम पूज्य मानते हैं। श्री गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। दंडो दंडो। गणेश जी हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, और गणेश जी सबसे बड़े हैं और गणेश जी का वाहन सबसे छोटा है। तो ये संदेश क्या है? संदेश यह है कि हमारी संस्कृति ने उसे प्रथम पूज्य माना, हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा आदमी भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, छोटे से छोटा साधन भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है। और ऐसे बड़े होना किस काम का कि बड़े बड़े वजन न उठा पाए, वो बहुत बड़े हैं भाई, वो बहुत बड़े हैं, उनको तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अरे ऐसे किस काम के बड़े कि लोग आह करते रह जाएं कि बहुत बड़े हैं। और सचमुच जो ऐसे बड़े बनते हैं उनके सामने लोग वाह करते हैं और पीछे आह करते हैं। हमारी संस्कृति ने उसे बड़ा माना कि छोटे से छोटा जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है, क्योंकि गणेश जी बड़े हैं और बड़े के साथ बड़प्पन है। अच्छा एक बात है, चूहा वाहन है। अच्छा चूहे का काम क्या है? चूहे का काम है काटना, कुछ ना कुछ करते रहता है, काटते रहता है, उतरता रहता है। तो ये चूहा क्या है? ये चूहा है तर्क। चूहे का काम भी काटना है और तर्क का काम भी काटना है। लेकिन एक बात है, चूहा जब काटता है तो बने बनाए को बिगाड़ देता है। किसी का कुर्ता काट देगा, किसी का है ना बनियान काट देगा, चद्दर काट देगा। कहते चूहे ने कुतर दिया, बना तो पाता नहीं है, ये बने बनाए को काटता है। तो ये जितने कुतर्क करने वाले तार्किक हैं, ये किसी का जीवन बना तो नहीं पाते हैं, बने बनाए को बिगाड़ देते हैं तर्क दे देकर। वो उस बेचारे को कहीं का नहीं रहने देते। एक बार एक आदमी शंकर जी के मंदिर में जा रहा पूजा करने, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिया लेकर जा रहा शंकर जी की पूजा करेंगे। रास्ते में एक तार्किक मिल गया। कहाँ जा रहे? बोले शंकर जी की पूजा करने, गणेश जी की पूजा करने मंदिर में। तार्किक बोला क्या फायदा है इससे, और क्यों जाते हो? वहां क्या सचमुच बैठे हैं गणेश जी शंकर जी?
ये मूर्ति तो तुमने बनाई है। वो आदमी बोला कि ये बहस छोड़ो, हमें पूजा करने दो, हमें मजा आता है, अच्छा लगता है, पूजा करते हैं। अरे बोले मजा आने से क्या मतलब, सत्य को पहचानो। उस आदमी सोचा कहां से कहां ये आदमी मिल गया। और जब वो बोला जब तुम बताओ क्या करें, बोले सत्य का चिंतन करो। ये तुम्हारा जो दिया जल रहा है, इसमें जो जलती हुई लौ दिखाई दे रही है, यह बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई। इसका विचार करो कि ज्योति कहां से आई और ज्योति का स्वरूप क्या है, उस निराकार का स्वरूप क्या है, इस ज्योति का स्वरूप और कहां से आई। उस आदमी ने सोचा कि इससे तो बहस करना है मुश्किल, तार्किक आदमी। हम कहेंगे कि ज्योति माचिस की तीली से आई, तो पूछेगा माचिस की तीली में कहां से आई। अच्छा बोलो कोई भी जगह बता दो, इतनी तो कहना कि वहां कहां से आई। तो उसने कहा इस बहस का तो अंत है नहीं। वो आदमी भी बड़ा चतुर था, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। तो वो तार्किक बोला कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया। उसने कहा कि तुम क्या पूछ रहे थे। हम पूछ रहे थे कि ज्योति कहां से आई, और दिया जिसने बुझा दिया था फूंक मार के, वह तार्किक से ही बोला कि अब तुम ही बता दो इस दिए की ज्योति कहां चली गई, कहां गई। बोले क्या मतलब, बताया नहीं जा सकता कहां गई। बोले तो काहे को परेशान होते हो, जहां गई है वहीं से आई थी, जहां गई है वहीं से आई थी। जब गई तुम नहीं बता सकते तो आई हम नहीं बता सकते, काहे को परेशान होते हैं। इसीलिए महाभारत में बड़ा सुंदर संकेत है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भी पक्ष में लग सकता है, और तार्किकों के हाथ में कुछ लगता भी नहीं है। एक बार एक आदमी बहुत तर्क विद्या पढ़कर आया और घर आया, मां से बोला मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दो। मां बोली ऐसी कौन सी विद्या है जो असंभव को संभव सिद्ध कर दे। बेटा बोला नमूना दिखाऊं। मां बोली पहले जलपान कर ले, 2 लड्डू प्लेट में रखे खा ले। बेटा बोला लड्डू बाद में खाऊंगा। पहली बात तो यह है चमत्कार देख। क्या? माँ बोली क्या चमत्कार दिखाएगा। बेटा बोला लड्डू कितने हैं। माँ बोली 2। बेटा बोला 3। बोले जो 3 है ही नहीं तो सिद्ध कैसे करेगा। बोले यही तो विद्या है। तो पिता भी पास आके बैठ गया कि ऐसी पढ़ाई तो हमने भी नहीं पढ़ी जो 2 को 3 बता दे। पिता ने भी पूछा कि लड्डू 3 कैसे हैं। 2 हैं। माँ बोली 2 हैं। बेटा कहे कि 3 है। माँ बोली कैसे माने। बेटा बोला गिनो। अब आप जरा हिसाब लगाना तर्क का। अब लड्डू तो 2 ही रखे थे। माँ बोली 1। बेटा बोला ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखी माँ ने। माँ बोली 2। बेटा बोला 2 और 1 3। जहां 2 और 1 इकट्ठे हो 3 तो होंगे। अब बोलो क्या जवाब है इसका। इधर से पढ़े तो 1 तो 2। अब दूसरे लड्डू को तो 2 बोलना ही पड़ेगा। अब वो कहे गणित का सिद्धांत है 2 और 1 जहां इकट्ठे हो जाओ 3। अब मां कैसे खंडन कर दे। मां बेचारी जवाब न दे पाए। वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने ऐसा तर्क दिया कि जवाब नहीं दे सके। लेकिन पिता भी कम नहीं था, उसी का पिता था। उसने कहा कि वाह बेटा हम खुश हुए कि लड्डू 3 है, मान गए हम। अब एक काम करो। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। बोलो हाथ लगा कुछ। तो ये तर्क कहीं का नहीं रखता आदमी को। इसीलिए मानस में कहा कहवाने सिद्ध कि बिनु विश्वासा कवन्यू सिद्धि। कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं मिलती। और यही चूहे का रूप भी तर्क का रूप है। तो तर्क भी कहीं पहुंचाता नहीं है, लेकिन गणेश जी को तो पहुंचाता है। कब? बोले ये तर्क भी कहीं पहुंचा देता है।
लेकिन चूहे पर गणेश जी बैठे हों तो चूहा भी कहीं पहुंचा देता है। इसका अर्थ है कि गणेश जी विवेक के रूप हैं, समझदारी के रूप हैं। हाथी का सिर उनको लगाया गया है तो वो विवेक के, ज्ञान के, समझदारी के रूप हैं। तर्क भी पहुंचा देगा लक्ष्य तक, लेकिन उस तर्क पर विवेक का प्रभाव रहना चाहिए, विवेक उस पर आसीन रहना चाहिए, और विवेक का संबंध श्रद्धा और विश्वास से होना चाहिए। तो तर्क भी कहीं पहुंचा देता है और बिना विवेक के तर्क भी कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए गणेश जी के साथ चूहे को देखते हैं हम लोग यह देखते हैं कि कुतर्क, तर्क पर विवेक का आसन है। तो विवेकी व्यक्ति तर्क का आश्रय लेकर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन गणेश जी विश्वासी है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। देखो, जहां तर्क पर विवेक का आसन होगा वहां विश्वास की प्रधानता होगी, श्रद्धा की प्रधानता होगी। एक बार ऐसा निश्चय हुआ कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए। सभी प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। निश्चय यह हुआ कि जो अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। अपने अपने वाहनों से सबने दौड़ लगाई और गणेश जी हम महाराज भी हमारे बैठे चूहे पर यह भी दौड़ के लिए चले। लेकिन गणेश जी ने सोचा कि सभी की सवारियां बड़ी द्रुत गति से जाती हैं, लेकिन हमारे पास तो चूहा है, फिर भी गणेश जी चले। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अपना साधन भले ही छोटा हो पर अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह शंकर जी का विश्वास है, यह गणेश जी का विश्वास है, क्योंकि शंकर जी विश्वास के रूप हैं। गणेश जी विश्वास करके चलते हैं कि कोई बात नहीं, भले ही साधन छोटा हो, साहस रखना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। और देखो, रास्ता मिल गया। रास्ते में मिल गए नारद जी। गणेश जी कहाँ जा रहे हो? दौड़ प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य, हम भी जा रहे हैं। नारद जी बोले कि तुम एक काम करो। क्या? बोले राम नाम लिखकर परिक्रमा कर लो। अब राम नाम लिखवाया और कहा परिक्रमा करो, तो कहा राम नाम की परिक्रमा से सबकी परिक्रमा हो गई। क्यों? हम बड़ा सुंदर नाम है राम, और राम का अर्थ क्या है? जो सब में रमे और सब जिसमें रम रहे हों, उसी परमात्मा शक्ति का नाम राम है। जो सब में रमे और सब जिसमें रम रहे हों।
जैसे लकड़ी के कुर्सी, मेज, तखत, स्टूल आदि फर्नीचर हो तो लकड़ी सब में रम रही है और सब लकड़ी में रम रहे हैं। इसी तरह जो परमात्मा सब में रह रहा है और सब जिसमें रह रहे हैं, उस रमण करने वाले का नाम राम है। तो राम नाम की परिक्रमा से सबकी परिक्रमा हो गई, सबकी। और कितना बढ़िया संकेत है कि राम को मानने वाला, राम नाम को मानने वाला सबको मानने वाला होगा, क्योंकि राम सब में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही माली रूप, राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग, साधो यह जग। भीतर एक अनेक है, बाहर भीतर एक अनेक, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग। और नारद जी हैं गुरुदेव, और गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके, तर्क पर अधिकार करके गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा की तो प्रथम पूज्य हो गए। नाम प्रताप जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी से विश्वास की प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और सुनो। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से 2 के सिर बदले, एक तो गणेश जी का, और एक कथा मिलती है कि दक्ष प्रजापति का भी सिर उन्होंने त्रिशूल से काट दिया। और जब उनसे प्रार्थना की गई कि यह बिना सिर का है, इसको भी सिर लगाओ, तो श्री गणेश जी को तो हाथी का सिर लगाया गया और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया। अच्छा, यहां आप पशु विशेष से इस व्याख्या को न जोड़ें, यह तो वृत्ति मन की समझाने के लिए प्रतीक चुने गए। बकरा अभिमान का रूप है, वह मैं बोलता है, इसीलिए उसकी बलि चढ़ाई जाती है। बलि का अर्थ है अभिमान की बलि चढ़ा देना। तो दक्ष को अभिमान का सिर लगाया गया और गणेश जी को विवेक का सिर लगाया गया। और एक अद्भुत बात है कि गणेश जी का सिर माता पिता के आगे झुक गया और जिसका अभिमान का सिर है वह किसी के आगे नहीं झुकता। अभिमानी सिर झुकाना नहीं, सिर उठाना जानता है। और अद्भुत बात है, राम जी शंकर जी के आगे झुकते हैं और राम
रावण शंकर जी का चेला है, शंकर जी का भक्त है, खूब पूजा करता है, लेकिन वह शंकर जी के आगे सिर झुकाता नहीं, चाहे काट दे। सिर उसने काट काट कर चढ़ा दिए, लेकिन झुकाया नहीं कभी, सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। अच्छा, एक अद्भुत बात, रावण जब क्रोध आता तो देवताओं पर चढ़ाई करता गदा लेकर, बड़ा बलवान। रावण आवत सुनिउ सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। अब एक आश्चर्य की बात आपको बताएं, रावण गदा लेकर चलता, आज देवताओं को देखता हूं, और देवता अपना अपना घर छोड़कर भागते डर के मारे। अच्छा, एक बात सोचना कि जब देवता अमर हैं तो डरते काहे को? देवता तो अमर है, फिर काहे को भाग रहे घर छोड़ छोड़कर? जब उन्हें मरना ही नहीं है तो डरे तो वे जो मरे, जिन्हें मरना ही नहीं है तो काहे को डरते? तो देवताओं से किसी ने पूछा कि तुम तो अमर हो, तुम रावण से क्यों डर रहे हो? देवता बोले इसलिए ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाले से जो अमर होते भी ज्यादा डरते हैं। मरने वाला तो ये सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन देवताओं का तो डर दूसरा है। वे कहते हैं कि हम मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। अगर मरने वाले होते तो निश्चित होते, और रावण गदा लेकर आ रहा तो पता नहीं कब तक पिटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये देवता रावण से बचने का उपाय क्या करते? बड़ा सरल उपाय, अभिमानी से बचने का बड़ा सरल उपाय क्या? देवन तके मेरुगिरि खोहा। देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं खोज ली, उनके भीतर घुस गए। अब रावण बाहर से ललकारे, बाहर निकलो, और देवता कहते भीतर आ। और रावण भीतर जा नहीं सकता। क्यों? आप लोग तो यहाँ की प्राकृतिक संरचना से परिचित हैं। गुफाओं के द्वार प्रायः छोटे होते हैं, और किसी गुफा के भीतर प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ता है, और रावण सिर झुका नहीं सकता, इसलिए गुफा के भीतर जा नहीं सकता। और कितना बढ़िया संकेत है कि अंतर्मुखता की गुफा में वही जा सकता है जो अभिमान छोड़कर सिर झुकाना सीख जाए। अभिमानी कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। और देवता कहते हैं कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब बाहर निकले ही नहीं। और सीधी सी बात है, अपने मन को आप बाहर न निकलने दें तो विकारों से सुरक्षित रहेगा। विकार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, भीतर रहे, अंतर्मुखी सदा सुखी। अरे एक दिन रावण पहुंच गया शंकर जी के पास, तो उसने क्या किया ना, कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। बड़ा बलवान था, तो कैलाश पहाड़ को हिलाने लगा। जो पर्वत हिला तो पर्वत हिला तो शंकर जी हिलने लगे, पार्वती मैया बैठी थी वो भी हिलने लगे। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज क्या हाल है, ये हलचल क्यों मची है? शंकर जी बोले चेला आया है। चेला आया है तो हलचल क्यों मची? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो गुरु के यहाँ भी हलचल ही मचा देगा। कई चेले आते ही इस तरह से जैसे गुरु जी के यहाँ हलचल मचाने कोई आए हो, तो गुरु जी भी देख लेंगे। शंकर जी बोले चलो उसे करने दो जो कर रहा है, क्योंकि शंकर जी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। वो हिला रहा, शंकर जी हिल रहे। पार्वती जी ने कहा कि कमजोर हिलते हैं आप, क्यों हिल रहे हो? शंकर जी बोले वो मजबूत माने तो मजबूत, वो कमजोर माने तो कमजोर। ना हम अपनी दृष्टि में कमजोर हैं ना मजबूत हैं, हम तो हम ही हैं। और कैलाश पर्वत और हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी को बड़ा सुंदर रूप बनाने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। विवाह हुआ, लेकिन बारातियों ने एक शर्त रख दी। बोले ये विवाह पाणी ग्रहण सब बाद में, पहले पंक्ति होनी चाहिए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे राम जी के विवाह में पंक्ति सबसे बाद में हुई, और शंकर जी के विवाह में बाराती अकड़ बोलो पहले पंक्ति। कौन रिस्क ले? कई बार महाराज का रूप देखकर दुल्हन डर गई, तो अपने बारातियों कौन पूछेगा कि तुम्हारा जलपान भोजन कुछ हुआ है कि नहीं? ठीक है बारातियों को खिलाओ, पर बड़ी मुसीबत हो गई।
पत्तल परोसने वाला ऐसे एक बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे, ना पत्तल परोसे, बाराती ऐसे। दूसरे का परोसा, बोले बड़े समझदार, तुम ही आओ जरा यहाँ। एक ऐसे बाराती बैठे को मुखहीन, उनके मुख ही नहीं है, अब भोजन को बैठे हैं। पत्तल परोसने वाला बोले इनके किधर पत्तल परोस जाए, मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बिना सिर का बाराती, बाराती के भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो परोसो। बेचारा कांप गया पत्तल परोसने वाला, उन्हें डाल दे, दूर से ही डाल दे। लेकिन दूसरे बाराती के पास फिर रुका, बोला अब क्यों रुके? को मुखहीन विपुल मुख का, एक ऐसे बाराती बैठे जिनके मुख ही मुख है। तो पत्तल परोसने वाला पूछता कि यहाँ कितनी पत्तलें परोसी जाएं? और शंकर जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा है। ससुराल में तो गाली सुनाई जाती है। शंकर जी को विनोद में एक ने गाली सुनाई, काहे न मांगत भीख फेरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। अशीष चढ़े सहसानन है, 1000 मुख वाले तो सिर पे, और गोद गजानन और बैल तबेला। और शंकर जी से पूछा आपके पिता? शिव जी बोले हाँ, तो आप प्रकट भय। बोले परंपरा की दृष्टि, बोले ब्रह्मा जी को मान लो। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख, चतुरानन बाप, तो पचानन आप। और शंकर जी का एक पुत्र सड़ानन पूत, और एक चेला मिला तो दसानन चेला। अरे बड़ा झमेला। शंकर जी के पास गए कि चलो इनको ही खिलाएं पिलाएं। मालपुआ मोदक पूरी परोसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। और चारों की अलग अलग मांग, अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। अभावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। अंत में गह गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। इस तरह भगवान भवानी शंकर का पावन पानी ग्रहण हुआ। और आश्चर्य करेंगे आप, शंकर जी सबसे बड़े, सब देव शंकर जी महादेव, और भवानी माता सबसे बड़ी। लेकिन इनसे भी बड़े कौन? गणेश जी, जिनका उत्सव आप मना रहे हैं। शंकर जी और माता पार्वती जी ने विवाह में मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। तुलसीदास जी जानते कि आगे के लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं और बहस करेंगे। तुलसीदास जी बोले खबरदार, इस पर बहस मत करना। को सुनी संशय करे, जनी सुर अनादि जिये जाने। देखो एक बात बताएं, सूर्य रोज उदय होते हुए दिखाई देता है, तो क्या आज ही पैदा हुआ है? सूर्य अनादिकाल से है। तो गणेश जी का जन्म भले ही बाद में होता हुआ दिखाई दे, पर गणेश जी महिमा की दृष्टि से अनादिकाल से हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। को सुनि संशय करे, जनी सुर अनादि जिय जान। अनादिकाल से है। देखो वृक्ष लगा, पत्ते हिलने लगे, हवा की सूचना मिल गई, उस वृक्ष से हवा मिली, तो वृक्ष के कारण हवा मिल रही है, पंखे के कारण हवा मिल। अच्छा एक बात बताओ, बिजली का पंखा लगाते उसकी वजह से हवा मिलती है, तो पंखे के कारण हवा मिल रही है, लेकिन पंखे ने पंखा हवा, वृक्ष सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी 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 नंदन शंकर सुमन
दक्ष की पुत्री रही। और जब उनका दूसरा जन्म हुआ, जनमी पार्वती तनु पाई, पर्वत की पुत्री बनी और नाम हुआ पार्वती। अच्छा, पर्वत की विशेषता क्या है? पहाड़ की यह विशेषता है कि अपनी जगह से हिलता नहीं, इसीलिए पर्वत का नाम है अचल। और पार्वती जी पर्वत की पुत्री बनी, इसका अर्थ है श्रद्धा को अचल होना चाहिए। श्रद्धा हिलती डुलती ठीक नहीं है, श्रद्धा अविचल हो। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा से फल मिलता है, लेकिन आप ऐसे करो जैसे जमीन को कोई खोदे तो पानी निकल आता है। पर हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कोई किसी जमीन में 2 फुट गड्ढा एक जगह कर दे, फिर कहे यहाँ नहीं, फिर 4 फुट दूसरी जगह खोद दे, फिर 3 फुट तीसरी जगह खोद दे, फिर 1 फुट कहीं चौथी जगह खोजने लगे, तो गड्ढे तो हो जाएंगे पर पानी कहीं मिलेगा? मिले ही नहीं सकता। जमीन और बर्बाद हो जाएगी, जगह जगह गड्ढे और हो जाएंगे, भविष्य में आने वाले और गिरेंगे उसी में। हमारी श्रद्धा का भी यही हाल है। थोड़ी सी श्रद्धा यहाँ रख ली, फिर लगा पता नहीं यहाँ काम बना के तो दूसरी जगह, फिर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर ये सब जगह गड्ढे कर दिए, और इन गड्ढों में आने वाले भी गिर रहे हैं। लगन एक जगह, श्रद्धा एक अचल श्रद्धा होनी चाहिए। तो पार्वती जी में बड़ी श्रद्धा है, अचल। अच्छा, दूसरी बात देखो, पार्वती जी की मैया का नाम है मैना। कितना बढ़िया नाम है, मैना। यहां मैं नहीं है। अब कितना बढ़िया संकेत है। दक्ष को सिर लगाया गया बकरे का, वह बोलता मैं, और पार्वती जी की मैया है मैना। अभिमान शून्य वृत्ति से जन्म लेने वाली श्रद्धा पर्वत की तरह अचल हो तो उसे शंकर जी के पास नहीं जाना पड़ता है, शंकर जी उसके पास चलकर आ जाते हैं। यह श्रद्धा की महिमा है। और फिर पार्वती जी ने नारद जी के वचनों को मानकर तपस्या की। देखो, तपस्या का भी अर्थ हम लोग समझें। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर सहन करने की शक्ति पैदा कर लेना। इसलिए तपस्वी साधु लोग सर्दी वर्षा गर्मी सहन करते हैं, यह तो तन से, पर मन की सर्दी गर्मी भी तो सहन करें। थोड़े में ही क्रोध आ गया, थोड़े में ही पिघल गए, थोड़े में ही ये सहन कर ले। काम क्रोध लोभ मोह के आक्रमण को जो सहन कर ले, यही तपस्या है। पार्वती जी ने तपस्या की। भगवान श्री राम ने शंकर जी से जाकर कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे, यह मुहि मांगे। भगवान शंकर ने सब ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। अब देखो, राम जी कह रहे हैं कि आप विवाह करो, और शंकर जी ने भगवान से कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर रखेंगे। राम जी बोले, नहीं बाबा, हमारी आज्ञा सिर पर मत रखना, आपके सिर पर गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही न बह जाए। इसलिए अब उर राखहु जो हम कहें। भगवान कहते हैं हमारी आज्ञा सिर में नहीं, उर में रखो, दिमाग में नहीं, दिल में रखो। देखो, दिमाग से कई बातें उतर जाती, याद ही नहीं रहती। लोग कहते हैं हमें याद नहीं रही, दिमाग से बात उतर गई।
और अगर किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया और फिर कोई कहे भूल जाओ, तो कहते कैसे भूल जाए महाराज, उसने ऐसी गाली दी कि हमारे दिल कि ये मेरी आज्ञा हृदय में रखो। पर शंकर जी ने क्या किया? शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति, शंकर सोई मूर्ति। शंकर जी ने भगवान श्री राम को हृदय में रखा और भगवान ने विवाह की आज्ञा दी, उसको दिमाग में रखा। इसका अर्थ क्या है? हम लोग शिव जी की नगरी में यह सीख लें, भगवान को हृदय में रखें और संसार को दिमाग में रखें। इसका अर्थ है कि संसार पर विचार करें और भगवान पर विश्वास करें। सिर से विचार किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, तो भगवान पर विश्वास करें और संसार पर विचार करें। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, संसार पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विचार करते हैं कि भगवान है भी कि नहीं है। भगवान के हम लोग सबूत खोजते हैं कि है कि नहीं, और संसार पर विश्वास करते हैं। अरे विश्वास करना चाहिए भगवान पर और विचार करना चाहिए संसार पर, यह उपदेश। अच्छा, उसके बाद सप्त ऋषियों को भेजा कि जाकर परीक्षा लो। किसी ने शंकर जी से कहा, क्या तुम्हें राम जी की बात पर भरोसा नहीं है जो सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेज रहे हो? शंकर जी बोले कि राम जी पर ही तो विश्वास है, तो परमात्मा की बात पर अगर विश्वास है तो इन महात्मा को क्यों भेज रहे हो परीक्षा के लिए? बिना परीक्षा के स्वीकार कर लो। शंकर जी बोले बात यह नहीं है, पार्वती जी ही पूर्व जन्म में सती थी, हमने बहुत समझाया कि राम जी भगवान हैं, पर इन्होंने हमारे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। जो हमारे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसको हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार करते हैं? इसलिए परीक्षा नहीं। सप्त ऋषि गए, जय 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 जगदम्ब भवानी भवानी, जय जय जगदम्ब जगदम्ब ऋषियों ने आकर पार्वती जी के प्रेम का समाचार शंकर जी को सुनाया। शंकर जी प्रसन्न हुए, पर ध्यान किसका करने लगे? मन थिर कर तब शंभु सुजान, मन थिर कर तब लगे करन रघुनायक, ध्यान लगे करन ना लगे करन करन रघुनायक करन। शंकर जी ध्यान करने लगे राम जी का। इसका अर्थ है कि मिलने वाली चीज की प्रसन्नता तो मन में रखें, पर ध्यान तो देने वाले का करना चाहिए।
एक बात और कह के फिर चर्चा को विराम की ओर ले चले। शंकर जी खुद गए परीक्षा करने, शिव पुराण में वर्णन है। ब्रह्मचारी के रूप में गए, पार्वती जी गुफा के भीतर तपश्चर्या कर रही थी। शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी की अनेक सखियां सेवा में हैं। उनसे कहा कि सामने सरोवर में कमल के फूल खिल रहे हैं, तुम्हारी अनुमति हो तो फूल तोड़ना है। हाँ हाँ ठीक है, हम तो तपस्विनी देवी का दर्शन करने आए हैं। सखियों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी वे तो शाम को निकलती, सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय। ब्रह्मचारी बोले तो हम ठहर जाते हैं, लेकिन ये कमल के पुष्प तोड़ लें। ठीक है, ब्रह्मचारी सरोवर के अंदर गए। वो तो शंकर जी थे, ऐसी लीला की कि डूबने लगे उसमें सरोवर। बोले बचाओ 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 बचाओ। पार्वती जी की सखियां गई बचाने के लिए, पर शंकर जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा स्पर्श मत करो, जिसने 12 वर्ष तपस्या की हो वो मेरा स्पर्श करे। सखियां गई गिरिजा की गुफा पर, देने लगी पुकार, बेग चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। लैन सरोज के पुष्प गयो, सर में एक डूब रहो ब्रह्मचारी। पार्वती जी बाहर आई, तीर के समान तैरते हुए कहीं बायां हाथ आगे बढ़ाया, पकड़ो ब्रह्मचारी, मैं तुम्हें सरोवर से पार कर दूं। ब्रह्मचारी ने कहा कि मर जाना अच्छा है, बायां हाथ देकर अपमान करते हो, दायां बढ़ाओ। पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मैं अपने पति के निमित्त अर्पित कर चुकी हूं, वो नहीं दे बढ़ा सकती। ब्रह्मचारी ने कहा तब स्वार्थ ही देखो, परमार्थ करने क्यों चली हो। पार्वती जी ने सोचा कि भगवान शंकर तो परमार्थ के कारण विषपान कर गए, गंगा जी सिर पर रख ली, और मैं उनकी सहधर्मिणी होने जा रही हूँ, मुझ में तो कुछ होना चाहिए। दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, ब्रह्मचारी पकड़ो। ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया सरोवर के किनारे। अब पार्वती जी ने सखियों से कहा चिता की व्यवस्था करो, मैं जलकर भस्म होऊंगी, अगले जन्म में फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करूंगी। ब्रह्मचारी ने कहा क्या कर रही हो। पार्वती जी बोली प्राण बचावन हेतु अब और न को उपाओ, हम जो करत सो करन दो, तुम अपने घर जाओ। ठीक है ठीक है, तुम अपने घर जाओ। पार्वती जी ने कहा कि मैं चिता में जलकर भस्म होंगी और अगले जन्म में फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करूंगी। शिव जी बोले अगले जन्म में भी कोई ऐसी घटना हो गई तो। पार्वती जी बोली फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, तो कितने जन्म तक। पार्वती जी बोली जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नतु रहम कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक। और जब चिता लग गई, आग लगनी बाकी थी। जैसे ही आग लगी, आयो समय विनीत जब अग्निदान को सन्निकट, ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। शंकर जी प्रकट हो गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले परीक्षा पूरी हो गई, अब पाणी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, अब विवाह की जो विधि रही वो बाद में। तो ऐसी श्रद्धा, अचल श्रद्धा, सप्त ऋषियों के कहने से भी विचलित नहीं हुई, स्वयं शंकर जी ने परीक्षा ली तो भी विचलित नहीं हुई। यह है अचल श्रद्धा, और उस श्रद्धा से उत्पन्न है श्री गणेश जी महाराज। तो श्रद्धा पार्वती जी जैसी नहीं और विश्वास शंकर जी जैसा नहीं। जिन्होंने भगवान के नाम पर विश्वास करके विषपान कर लिया हो, ऐसा विश्वासी और कौन होगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। अच्छा, अब 2-3 बातें और। शंकर जी विवाह के लिए गए तो काम को जला दिया और फिर विवाह के लिए गए। काम दहन पहले है, शिव जी का विवाह बाद में। शिव जी से किसी ने पूछा कि काम को जला दिया तो विवाह के लिए कैसे जा रहे हो। शंकर जी बोले ताकि दुनिया वाले देख लें कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। अच्छा, राम की प्रेरणा और काम की प्रेरणा में क्या अंतर है।
परिणाम में जो दुखी सुखी ना हो तो राम की प्रेरणा है, अनुकूल प्रतिकूल परिणाम में दुखी सुखी हो तो काम की प्रेरणा है। रुद्र गणों ने कहा कि आपने देवताओं को आश्वासन दे दिया कि विवाह होगा। शंकर जी बोले हाँ दे दिया। बोले एक बात तो बताओ, जिसके घर में कुछ है कि विवाह का वचन दे दिया? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो देवता बोले, रुद्रगण बोले और आपको चिंता भी नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है। घर में कुछ नहीं है ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, या तो घर ही नहीं है और घर में कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? एक आदमी को लगा शनिश्चर, आज शनिवार है, शनिश्चर। दौड़ा दौड़ा गया एक महात्मा के पास, बोले महाराज शनिश्चर 7 साल तक परेशान करेगा कोई नहीं। तो महात्मा बोले देखो ऐसा है, श्यामा गाय, काले रंग की गाय किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना तो तुम्हारा शनि का कोप कम होगा। संपन्न था, कर सकता था, पर लोभी था, करना नहीं चाहता था, कंजूस आदमी। उसने कहा महाराज इतनी कहाँ सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब हो तो काले रंग का कपड़ा कुछ दान कर देना। सो बोला महाराज इतनी कहाँ सामर्थ्य कि हम कपड़ा भी दे सके। महात्मा बोले कपड़ा भी नहीं दे सकते तो काले रंग का धागा दान कर देना। सो बोला इतनी कहाँ सामर्थ्य कि धागा दान कर सके। महात्मा बोले धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने की सामर्थ्य? बोले नहीं है। तो बोले फिर घर आराम से बैठो, शनिश्चर भी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? जब शनिश्चर आता है तब सब गायब होता है, जिसके पास धागा ही देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ लेगा? तो जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे चिंता काहेगी? रुद्रगण बोले सो तो ठीक है, लेकिन जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, भाई भाभी, मामा मामी, चाचा चाची। आपके यहाँ कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, कोई नहीं है जो आए। तो आपका किसी से नाता नहीं है? शंकर जी बोले हाँ नाता तो है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि। शंकर जी बोले भगवान से ही अपना नाता है और किसी से नाता नहीं। तो रुद्रगणों ने कहा कि भगवान से कम एक सोने का मुकुट मांग लो, दूल्हे के सिर पर मुकुट तो हो। शंकर जी बोले मुकुट मांगना ठीक नहीं। क्यों? बोले सोने का मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान बढ़ता है, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है। शिव जी बोले ऐसा मुकुट रखना ही नहीं जो अपने मन में अभिमान बढ़ावे, दूसरे के मन में ईर्ष्या। फिर बोले हमने तो सोचा जटा मुकुट, ये जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया, किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है उसमें। अच्छा महाराज तो मोर तो हो, सेहरा तो हो दूल्हे के सिर पर। शंकर जी बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर मोर रखा जाता है तो जिन विचारों के विवाह नहीं हुए रहते वे सोचते हैं हे भगवान कब वो शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए। शंकर जी बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारा मोर कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे सपने में भी विवाह को तैयार ना। तो कौन सा मोर रखोगे? जटा मुकुट आही मोर संवारा, सांप का मोर है। और कितना बढ़िया संकेत है, सांप का मोर सिर पे रखो फिर विवाह के लिए चलो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि सांप काल का रूप है और विवाह माने संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर ये जानते रहो कि काल सिर पर सवार है।
जो ऐसा सोचकर संसार से संबंध जोड़ता है वह संसार में बसता है पर संसार में फंसता नहीं है। जटा मुकुट अहि मोर संवारा और कुंडल कंकन पहिरे व्याला, सब सांप। क्यों? इसलिए कि देखो सांप के पांव नहीं होते पर सरक जाता है। इसी तरह आभूषण तो संपत्ति के रूप में, संपत्ति के भी पांव नहीं होते पर ये एक जगह रहती नहीं है। तो इसका उपयोग करो पर अपना मन पहले से ही बना के रखो कि अगर सरक भी जाए तो चिंता मत करना, ये तो बिना पांव के आती जाती रहती है इधर। कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति, शरीर में मुर्दा की राख का लेपन करते हैं शंकर जी। क्यों? क्योंकि मुर्दे के पीछे ही लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते हैं, तो शंकर जी को लगता है ये हमारे दल वाले हैं। तो तन विभूति, हाँ ठीक, बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा। पट के हरि छाला, बाघंबर, भगवान शंकर बाघंबर लपेटते हैं, शेर की खाल। क्यों? शंकर जी बोले बाघंबर इसलिए लपेटे हैं ताकि लोग देख ले कि शेर जब गरजता है तो पूरा जंगल कांप जाता है। और आज मैं बाघंबर लपेटे हूं तो शिव जी बोले यह संदेश है कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। इसलिए सब दिन हो तो न एक समान, अभिमान नहीं करना चाहिए। और बाघंबर लपेट तो दिया, उस पर सांप को बांधा गया, तब तो लिपटा रहे कैसे? और सांप काल का रूप है, काल समय का, समय समय की बात है, बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल हो जाता है। अच्छा, सवारी शंकर जी बोले बैल पर बैठकर चलेंगे। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वो विवाह में 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर बर बनते हुए 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं। और हमारा बैल नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, विवाह में हम ही बदल दिए गए। शंकर जी बैल पर बैठे और वृषभ को धर्म का रूप बताया है भागवत महात्मा के अनुसार। तो शंकर जी बैल पर बैठकर चले, इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने चलो तो धर्म पर बैठकर जाना चाहिए, धर्म पर आरूढ़ होकर चलो। और शंकर जी बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। किसी ने कहा उल्टे बैठे हो कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम भले ही उल्टे बैठे, चलना तो बैल को है, वही तो सीधा चलेगा। तो उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले वृषभ धर्म का रूप है और धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर जीवन नहीं उल्टा, जैसे बैठते थे वैसे ही बैठते रहे तो धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? और यह शंकर जी और इनके जमाती भी कौन? भगवान विष्णु बोले कि बराती दूल्हे के लायक एक भी नहीं, अलग अलग हो जाओ। तो शंकर जी ने अपने जमाती बुला लिए। और जमाती कौन? भूत प्रेत। और भूत प्रेत कौन? जो मरने के बाद बने रहे। तो वो भूत प्रेत तो हैं शंकर जी के जमाती, वो अलग बात है। पर ये जितने महात्मा हैं ये यही शंकर जी के जमाती। जिस कुल खानदान परंपरा में जन्मे वहां से मर गए, उसके बाद साधु बने, यही शंकर जी के जमाती हैं, मरने के बाद बने हैं। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। जिनका अहंकार मर गया हो ऐसे।